हालांकि राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं, वो सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर पद पर होते हुए भी किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आज पानीपत के 5 गांव, जींद के 3 गांव, पानीपत के 5 गांव के लोग इनका अभिनंदन कर रहे हैं कि इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी इन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई। मलिक साहब, किसान तो लड़ाई जीत गए, उसके बाद जैसे वो कानून रिपील हो गए जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, अभी क्या स्टेटस है? किसान क्या समझे जो हमने लड़ाई लड़ी है? हाँ, जीते नहीं है, पार्शल मतलब आधी अधूरी जीत हुई है। क्योंकि असली जो इशू है वो है एमएसपी का, और उस पे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम कमेटी बना के उसको कर देंगे। तो अभी तक कमेटी नहीं बनी है। तो जब तक एमएसपी को लीगलाइज ना करें तब तक हमारी जीत पूरी तरह नहीं मानी जा सकती। किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो किसानों की रहनुमाई करते हैं नेता वो भी कह रहे हैं कि एमएसपी चाहिए, लेकिन आपको लगता है सरकार कुछ करे, कुछ हलचल है एमएसपी को लेकर? अभी तो नहीं है, होनी चाहिए लेकिन करनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि गवर्नर साहब कब रिटायर हो रहे हैं, शायद सक्रिय राजनीति में या और सक्रिय भूमिका आपकी नजर आएगी किसानों के लिए? देखिए, मैं रिटायर तो होऊंगा शायद अक्टूबर में, शायद हो सकता है ना भी हों, लेकिन मैं रिटायर होते ही कोई चुनाववादी राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन किसानों की लड़ाई में शरीक हो जाऊंगा पूरी तरह से। किसानों के लिए गाइड के तौर पे काम करेंगे आप? गाइड तो किसान ना, देखो एक बात समझ लो आप, वो है कि पढ़ा लिखा बेपढ़ा जाट पढ़े जैसा, और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। किसानों को जितनी समझ है उतनी आज भी ना हमको है ना नरेंद्र मोदी को है। तो उनकी समझ पे हमको विश्वास रखना चाहिए और उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। अच्छा, हरियाणा से आपका कुछ खास ताल्लुक है, बता रहे हैं कि आपका यहाँ पालन पोषण पढ़ाई लिखाई कभी हुई? मामा थे चरखी दादरी में, मैं पैदा भी वहीं हुआ था और लगभग 5वीं तक वहीं पढ़ा था। जिस तरीके से आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं किसानों की, आप बड़े ओहदे पर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब समझते हैं। यूपी, हरियाणा में, पंजाब में जो किसान नेता हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं, आप समझते हैं कि उनके प्रयासों में कुछ और ज़्यादा उनको इनपुट देना चाहिए? नहीं, लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ सकती है और ज़्यादा जोर से लड़नी पड़ सकती है। अभी जो किसानों की जो मौजूदा हालात है, आपको लगता है पहले से कुछ स्थिति बेहतर हुई है? जब ये किसान आंदोलन हुआ था, लड़ाई जीती गई, बड़ा जश्न भी मना, किसानों की स्थिति में कुछ सुधार नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी तो कोई सुधार नहीं है, और सुधार जब तक एमएसपी को लीगलाइज नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। भर्ती की जो बात है, जिसको ये अग्निपथ और क्या नाम दे रहे हैं, ये इस देश की फौज को और जवानों दोनों को खराब करेगा और दोनों के हित में नहीं है। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो परमवीर चक्र पाया हुआ जवान है जिसको 17 गोली लगी थी कारगिल में, यादव, उसका इंटरव्यू था। उसने कहा इससे फौज की ताकत कम होगी, फौज की वैल्यू कम होगी और जवानों का तो कोई भविष्य नहीं होगा। अभी एक एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर का मैंने इंटरव्यू किया था, वो ये कह रहे थे 4 साल की स्कीम में जो फौजी ये जो बनेंगे, इनको ना तो मिसाइल के पास जाने दिया जाएगा ना जहाज के पास, मतलब इनकी नौकरी वैसी नहीं होगी जो सपने हैं। ये तो एक तरह से जैसे गार्ड रख देते हैं कहीं, उस तरह का रहेगा। इनका भविष्य कुछ नहीं है और फौजों में तो कोई इजाफा नहीं होगा ताकत में। तो आपको आशंकाएं नजर आ रही? आशंकाएं नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं मानता हूँ इसको वापस लेना चाहिए। तो सत्यपाल मलिक जी जो 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार, उड़ीसा, गोवा, जम्मू कश्मीर और मेघालय के गवर्नर, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए भी इनके दिल में किसानों के लिए दर्द है, और ये बता रहे हैं कि अभी किसानों की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं है, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, गाँव सीख, पानीपत।